चक्रवर्ती सम्राट श्री शांति राजा महाराजा के वैराग प्रसाद, उन्होंने बार भावना का चिंतन किया। लोकांतिक देवों ने अनुमोदना की और अभी वे वन में निर्ग्रंथ मुनि दशा धारण करने के लिए तत्पर हुए हैं। हम उनकी भावना की अनुमोदना ही करते, इतना नहीं, भावी पर्याय में हमारी दशा ऐसी हो ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ के बल पर ऐसी ही हमारी परिणति होगी, ऐसा हम यहाँ निश्चय करते हैं। विकल्प तो बहुत बार किया है, लेकिन परिणति प्रकट हो ऐसा पुरुषार्थ हमने भूतकाल में कभी भी किया नहीं है। तो इस तप कल्याणक दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पे हम भी ऐसी भावना करते हैं कि जिन्होंने चक्रवर्ती के वैभव के भी छोड़ा, तो उन्हें वन जंगल में मुनि दशा में क्या अधिकता लगी होगी। बाय में उपसर्ग परिसर हो या न हो, मुझे आत्मा की आराधना पूर्ण करनी है। इस भावना की उग्रता में उन्होंने निर्ग्रंथ वितरागी जिन दीक्षा लेने का निर्णय किया है और अभी वे लेते भी हैं। हम सोचे सर्वार्थ सिद्धि में से वे हस्तिनापुर नगर में गर्भ जन्म उन्होंने प्राप्त किया था। जब भी सर्वार्थ सिद्धि में भी अहम इंद्र थे, आयुष पूर्ण होने का उन्हें पता लगा होगा, तो क्या भावना होगी, क्या सोचा होगा। सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, उसकी मंदार माला का तेज कम होता है, मुरझा जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे ये भव पूर्ण करने का समय निकट आ गया है। औधी ज्ञान है, कभी देखते भी है मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। स्वभाव की आराधना तो की नहीं है। पुण्य के योग में मिले संयोगों में तृष्णा की है और जीवन इसमें ही बीत गया है, तो फल क्या मिलेगा। संयोग की तृष्णा में परिभ्रमण मिलेगा और स्वभाव की आराधना में मोक्ष मिलेगा। हमारे लिए दो ही उपाय है, दो ही रास्ते हैं। तो अन्य देवलोक के समझिए, तृष्णा के वश देव पर्याय में से कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। एकेंद्रीय में वनस्पति काय में कहीं उत्पन्न हो सकते हैं। कहाँ पुण्य का योग और कहाँ पुण्य की हीनता, कहाँ मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान का क्षोभम और कहाँ ज्ञान के हीनता। जीवन में हमें भी ये सीखने योग्य है, कहीं भी संयोग या संयोगी भाव की अधिकता नहीं करनी और स्वभाव की महिमा कभी भी एक पल के लिए भी कभी भी छोड़नी नहीं है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि में शांतिनाथ भगवान का आत्मा वे क्या सोचते होंगे। हम तो अनुमान करते हैं, उसने देखा होगा कि ये भव पूर्ण होने वाला है, तो उनको तो ऐसा कि आखिर में मुझे अभी चरम शरीरी होके मोक्ष के निकट जाने का अवसर आ गया है। मुझे कोई खेद करने के, अर्थ ध्यान करने की कोई चिंता नहीं है। मैं तो मेरी आराधना पूर्ण करने के लिए ये मनुष्य भव में जाऊंगा। मेरे लिए तो साधना की पूर्णता होगी। ये भावना से वे तृण ज्ञान सहित क्षायिक सम्यक दर्शन सहित गर्भ में आते हैं। गर्भ में से जन्म होता है। सौधर्म इंद्र आदि देवगण
उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, मेरू पर्वत पे जाके जन्माभिषेक होते हैं। इस सभी प्रक्रिया के बीच में उनके परिणाम कैसे होते होंगे? वेद ज्ञान की धारा निरंतर चालू है। श्रद्धा ने रागादि आश्रव से एकत्व तो छोड़ा दिया है, लेकिन चारित्र मोह के निमित्त से पुरुषार्थ के चारित्र के पुरुषार्थ की कमी से अस्थिरता का राग खड़ा होता था। लेकिन श्रद्धा ने तो अस्थिरता के राग का भी निषेध किया है। अनंतानुबंधी कसाई तो थी ही नहीं। जो भी चारित्र के अस्थिरता से आश्रव भाव उत्पन्न होते, उसमें भी श्रद्धा ने एकत्व नहीं किया और निरंतर मुझे कभी ये चारित्र दशा प्रकट हो, चारित्र मोह का भी कभी अभाव पराभव हो, ऐसी भावना निरंतर रहती है। काल बीतता जा रहा है, बचपन में से युवान बनते हैं, राजा बनते हैं, चक्र रत्न उत्पन्न होता है तो चक्रवर्ती भी बनते हैं। फिर भी 6 खंड का राज्य होने पर भी कहीं संतुष्टि नहीं है कि जो मुझे करने योग्य कार्य है, नियम सार की भाषा में कहे तो आवश्यक कर्तव्य क्या है। यदि सुख चाहिए, निश्चित रूप से अवश्य यदि सुख की चाहना है तो एक रत्नत्रय ही आवश्यक है। उन्होंने देखा ये चक्रवर्ती पद आया है, पुण्य का उदय में वैभव मिला है, लेकिन मुझे स्वभाव चाहिए और स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वभाव सन्मुखता का ही पुरुषार्थ चाहिए। तो यही प्रसंग अकाल बढ़ता गया। जन्मदिन पर ही उन्होंने अपने 2 रूप देखे और उसमें से वैराग्य हुआ कि ऐसे सुंदर शरीर और बाह्य वैभव तो भूतकाल में मुझे मिल गए, इसमें कोई अपूर्वता नहीं है। सही माने में मनुष्य भव की महानता क्या है, जो भूतकाल में कभी भी हमने प्रकट नहीं किए, ऐसे ही अंतर बाह्य परिग्रह से रहित निर्गुण दशा प्राप्त हो। मोक्ष मार्ग की उग्र साधना रूप मुनि दशा चारित्र तृण कसाई के अभाव पूर्वक की वितरागता हो, वो ही एक मानव भव का एक आदर्श होना चाहिए। श्रद्धा ने कार्य किया था। चारित्र में भी अनंतानुबंधी 4 प्रकृतियों का नाश हुआ था, लेकिन अप्रत्याख्याना प्रत्याख्याना वाणी संजलन भी थे। तो उन्होंने जैसे प्रवचन सार में किए कि मोह के पराभव के लिए मैंने कर्म कस, जैसे गुजराती में कहे शू कहे ने मैं मारे केड़ कसी से मैंने उग्र पुरुषार्थ करने की मैंने ठान ली है कि मुझे अभी श्रद्धा के साथ चारित्र की भी उग्रता करनी है। तो यहाँ चारित्र मोह के पराभव के लिए उन्हें निर्ग्रंथ मुनि दशा धारण करने का पुरुषार्थ शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही अपूर्व दशा हमें प्राप्त हो। भावी पर्याय में एक भजन में ऐसा आता है कि हे भगवान, आपकी मेरे पे कृपा क्या होगी। जगत में तो कृपा के बहाने कोई संयोग की तृष्णा रहती है। यहाँ कैसी भावना करते कि आपके ज्ञान में 3 काल 3 लोग प्रत्यक्ष रूप से जानने में आते हैं। आपने अन्य जीवों के अन्य द्रव्यों के तो भूत भविष्य वर्तमान काल की परिणति देखी है, उसमें मेरी भूतकालीन संसार परिभ्रमण की पर्याय देखी है। वर्तमान में मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, उसकी भी आकुलतामय परिणति देखी है। लेकिन आपकी अकसाई करुणा मेरे पे ये हो कि मेरी भावी पर्याय में साधना हो और साधना के पुरुषार्थ के फल में साध्य दशा हो,
ऐसा आपके ज्ञान में झलके, वही मेरे लिए आपकी कृपा है। तो हम सब यही भावना करते हैं। और यहाँ श्रीमद् राजचंद्र जी ने मुनि दशा की भावना थी लेकिन योग नहीं बना, तो उन्होंने ये मुनि दशा के लिए मुनि राज कैसे होते हैं, साधक दशा के उत्कृष्ट सर्वज्ञ देव के ज्येष्ठ नंदन कैसे होते हैं, उसकी यहाँ अपने स्वरूप बताए। इसमें गुजराती में बनाए, फिर उसका हिंदी भी बना पद को। इसमें प्रारंभ करके मुनि दशा के पहले सम्यक दर्शन की बात की। दर्शन मोह व्यतीत होकर पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो, उसके बाद में संयम चारित्र दशा होती है। तो उस पद पे हम थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। इसमें शायद सबको तो मुख पाठ होगा, तो एक कड़ी पहली प्रथम है, 4 लाइन साथ में बोलेंगे। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बायांतर निरग्रांत जब, संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरंगा कब महत पुरुष के पंथ जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। चक्रवर्ती सम्राट शांति महाराजा के जीवन में हम अभी समझे कि ये कितने साल पहले प्रसंग बना होगा। हमें कोई काल की गिनती नहीं करनी है। भावना के बल पे क्षेत्र दूरी और काल दूरी हो सकती है, संभव है। हम तो ये भावना करते कि हम अभी हस्तिनापुर में तो है ही, साथ में मानो आज ही अभी ही ये महाराजा वन जंगल में पधारे हैं और सिद्धों की साक्षी में नमः सिद्धेभ्य कर पंचमुष्टि केसलोच करके ये मोक्ष मार्ग में उग्रता के रूप में ये निर्गुण दशा को प्राप्त है। भूतकाल नहीं देखना है, वर्तमान में ही ऐसी दशा प्राप्त करते हैं। तो हम भी भावना कह रहे कि अपूर्व अवसर। भूतकाल कितना गया, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, ऐसे अनंत काल बीता है। कभी भी भूतकाल में प्रथम नहीं कहना। यदि प्रथम कहा तो उसका अर्थ है प्रारंभ होगा, और भविष्य में कभी अंत नहीं कहना। अनंत में अंत क्या होता है, और जो अनंत है भूतकाल में, उसमें आदि प्रारंभ अनादि में क्या होता है। तो ऐसी निर्ग्रंथ मुनि दशा, देखो इसमें सिर्फ द्रव्यलिंग की बात नहीं है। निर्ग्रंथ दशा में अंतर बाह्य दोनों परिग्रह का त्याग है। बहिरंग में 10 प्रकार के, अभ्यंतर में 14 प्रकार के, ये सभी परिग्रहों का त्याग की चर्चा है। बाकी तो बाह्य में द्रव्यलिंग पना अनंत बार धारण किया है। कंदकुंद आचार्य देव तो कहते हैं कि बाह्य में द्रव्यलिंग इतनी बार हमने लिया है कि उन मोरपींछ कमंडल का ढेर बनावे तो मेरू पर्वत जितना बने। इसकी यहाँ नहीं है। यहाँ तो भावलिंग सहित, और भावलिंग माने 3 कसाय के अभाव पूर्वक की वितरागता। तो ऐसी अपूर्व दशा, अवसर, अवसर माने व्यवहार काल की बात नहीं है। निश्चय अपनी परिणति को यहाँ अवसर माने निश्चय काल की बात है कि ऐसी अपूर्व वितराग दशा मेरे जीवन में कभी आएगी, ऐसी भावना करते हैं। और उसके लिए कौन सी भावना है?
कब होऊंगा बाह्यांतर। बाह्य में एक परिग्रह के कण भी नहीं है और अंतरंग में ये तीन कसाय संबंधी कोई राग का अंश भी नहीं। ऐसी बाह्यांतर निर्ग्रंथ दशा, जिस दशा की प्राप्ति मनुष्य पर्याय के अलावा कहीं नहीं होती। देव पर्याय में अधिक पुण्य हो सकता है, एकावतारी हो सकते हैं, सायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, 33 सागर तक तत्व चर्चा के अलावा कुछ भी न करे तो भी चौथे गुणस्थान में से पंचम गुणस्थान नहीं आता है। साधक दशा का उत्पन्न होना और साधक दशा की पूर्णता होना दोनों एकमात्र मनुष्य पर्याय में संभव है। हम कभी भी शायद बोधि दुर्लभ समझते होंगे, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने भी कैसी दुर्लभ है ये कभी सोचते नहीं है। वर्तमान में लीली प्राप्त हुई है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या होता है? संयम दशा की पूर्णता ये मानव भव की सज्जन माने उसका श्रृंगार है, उसका प्रयोजन है। तो ऐसी ही अंतर बाह्य दशा से रहित में निर्गुण दशा कब हो, ऐसी भावना करते हैं। आगे कहते हैं संबंधों का बंधन तीक्ष्ण, तीक्ष्ण छेद कर माने क्या? एक एक करके एक एक संयोग नहीं छोड़ना है। सम्यक दर्शन ये चारित्र दशा के लिए अवश्य चाहिए, ऐसा नियम क्यों? प्रवचन सार में जैसा लिखा है चारित्र खल्लु धम्मो, और दर्शन पाउड में लिखा दर्शन मूलो धम्मो। चारित्र रूप धर्म है और चारित्र रूप धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। क्योंकि जब तक एकत्व नहीं छूटता है तो अभाव नहीं होता है। सम्यक दर्शन होते ही परद्रव्य परभाव भेदभावों से एकत्व छूटता है। श्रद्धा का पुरुषार्थ ने एकत्व का अभाव किया है और चारित्र का पुरुषार्थ ने विभाव का राग का अभाव किया है। जहाँ एकत्व है वहाँ वृद्धि होगी, अभाव नहीं। और जहाँ चारित्र का पुरुषार्थ होगा वहाँ विभाव भाव का अभाव होगा। तो ऐसी किसी के प्रति न राग न किसी के प्रति द्वेष, ऐसे सभी संबंधों का बंधन एक साथ में। चारित्र में अभी मुनि दशा प्राप्त होने ही के, तो इसमें ऐसे क्रम नहीं होता है। यदि क्रम है तो वो पंचम गुणस्थान में देश संयम होगा, अणुव्रत में देश संयम है, ये सकल संयम की दशा है। जहाँ कोई भी संयोगों के प्रति अस्थिरता के परिणाम अभी इतने सूक्ष्म हो गए कि संजलन के ही परिणाम रहे हैं, और वो भी क्रमशः जब भी श्रेणी मानने के तो वो क्रम होगी। तो विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ, ये पूरा मोक्ष मार्ग और उसमें भी चारित्र महापुरुषार्थी पुरुषों का काम है। विपरीत पुरुषार्थी तो नहीं, हीन पुरुषार्थी का भी काम नहीं। तो ऐसे निर्ग्रंथ चारित्र दशा वन जंगल में, कभी वन जंगल में अकेले विचरते होंगे तो उसको खेद नहीं होता होगा कि कभी हम जैसे चक्रवर्ती हो तो 16,000 देव तो सेवा में तत्पर रहते हैं, 96 करोड़ की ये सेना साथ में रहती, क्या होगा था? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, अनंत गुण का भंडार समाज मेरे गुण है, वो समाज में मैं रहता हूँ। जिसके साथ में वितरागता की वृद्धि हो ऐसा योग में रहता हूँ। जहाँ संसार बढ़े ऐसे संसारी योग के योग में मैं नहीं अभी रहने वाला। सही मान में जैसे मुनिराज दिन में कितनी बार भोजन लेते हैं? कोई लेते एक बार, तो लेना पड़े तो
सही माने में समय सार में एक कलश में अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है, मुनिराज या कोई पण ज्ञानी हो कैसे होते हैं? नित्यानंद भोजी होते हैं। नित्य आनंद का वे भोजन करते हैं। तो भोजन में क्या क्या होता है? ठंडा गर्म होता है, रस वाला होता है, सुगंध वाला होता है, कलरफुल भी होता है। शब्द नहीं होते लेकिन ये चार तो होते कि नहीं? अरे जहाँ वितरागता रूपी शीतल दशा है, आनंद रूपी जहाँ रस है, वितरागता की जहाँ सुगंध है और अंतरंग में असंग पने का रंग है, ऐसी आनंद प्रचुर आनंद का वेदन ये मुनिराज करते हैं। तो यहाँ कहते कि ऐसे इस पथ पर जो चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज छह खंड के वैभव को भी एक ठोकर जैसे मारे, ऐसे जिसके प्रति कोई विकल्प भी नहीं रहा, ऐसी अपरिग्रह दशा जिन्होंने असंग दशा प्राप्त की, ये महापुरुष होते हैं। जगत में वे देवों द्वारा भी पूजित होते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी के शब्दों में कहे तो गंधर्व देव को जब भी 12 अंक का ज्ञान की रचना करते हैं, माने ज्ञान खिलता है, तभी प्रथम पद में नमस्कार मंत्र की रचना होती होगी ज्ञान में। तो पंचम लाइन कौन सी होती है? हणमो लोये सव त्रिकालवर्ती साहुणों में। तो अभी भी अंतर्मुख पहले किसी ने मुनि गिरथा ग्रहण की, उसको भी परोक्ष रूप से वंदन होती है। ऐसी ये निर्गंथ ये मुनि दशा है। तो ऐसी दशा मैं कभी प्राप्त करूं, ऐसी भावना होती है। ऐसे दशा कैसे होती है कि उदासीन वृत्ति हो सब परभाव से। उदासीनता कैसे कहते हैं? किसी के प्रति तिरस्कार, वो द्वेष भाव है, वो उदासीन भाव नहीं है। उदासीनता तो इसको कहे, सद्भाव हो तो राग नहीं, अभाव हो तो उसकी चाहना नहीं, मुझे हो ऐसी तृष्णा नहीं, उसका नाम उपेक्षा को उदासीनता कहते हैं। हम संयोगों के प्रति जैसे राग करते हैं, ऐसे चाहने योग्य नहीं ऐसे मानते उस संयोग के प्रति तिरस्कार करते हैं, द्वेष करते हैं। कभी भी हमने उपेक्षा रूप वैराग्य प्रकट किया ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कसाई की मंदता कहो। कसाई की मंदता अलग बात है और वैराग्य होना अलग बात है। जहाँ स्वभाव की महिमा आती है तो विभाव और विभाव के निमित्त परद्रव्य के संबंधी सहज ही उपेक्षा वृत्ति होती है, उसका नाम वैराग कहने में आता है। अस्थि के बिना वैराग्य की नास्ति कभी भी हो सकती नहीं है। तो यहाँ स्वभाव की ऐसी अधिकता हो कि जहाँ आगे तो पंक्ति में आता है, वंदे चक्री तथापि न मरे मान। एक ऐसी निर्गुण दशा होती है, चक्रवर्ती आके चरणों में नमन करे, सौधर्मेंद्र आके भी चरणों में नमन करे, तो भी अधिकता का जहाँ भाव उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी दशा संभव है क्या? क्यों संभव नहीं है? जिसके पास अपना पूर्ण उपादान तत्व श्रद्धा ज्ञान के साथ चारित्र में अभी उग्रता रूप से आया, उन्हें और संयोग की क्या अधिकता लगती होगी? और संयोग की अधिकता लगे तो ऐसी निर्ग्रंथ सा क्या सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। पूर्ण तत्व का जिन्होंने स्वीकार किया है, उन्हें अभी कोई संयोगों के प्रति, पुण्य के उदय के प्रति अधिकता रहती ही नहीं। स्वभाव में कमी क्या है? तो स्वभाव में कमी नहीं है तो उसकी इतनी उग्रता बनती है कि सबके प्रति उदासीन वृत्ति होती है। सिर्फ मात्र केवल संयम के हेतु ये बाय में
मोर पीछ कमंडल होते हैं, वो भी तीर्थंकर आदि को तो नहीं होते, रुद्धिधारी ऐसे होते। सामान्य रूप से ये मुनिराज को मोर पीछ और कमंडल रहते, वो भी कैसे, एक करुणा अहिंसा के निमित्त रूप और एक शौच के लिए। कभी एकदम धूप हो, ग्रीष्म ऋतु हो, बहुत दिनों से आहार नहीं है तो पानी भी नहीं है, और कमंडल में पानी हो तो लेने का भाव आता होगा या नहीं होता। वो भी एक मनुष्य है ना, औदारिक शरीर है, लेकिन संयोग है इसलिए नहीं है, उपयोग कहाँ है वो चर्चा है। जिन्होंने अपने उपयोग और रुचि का विषय ही बदल दिया है, उन्हें संयोग के प्रति लक्ष्य ही नहीं रहता है। हमारे जीवन में एक सोचने योग्य है, हम विकल्प होने पर क्या करते हैं। कोई विषय की चाहना हुई, विकल्प हुई तो हम क्या करते हैं, उसके अनुरूप विषय ढूंढते हैं। और मुनिराज के जीवन में कभी विकल्प आया, आहार का विकल्प आया, ये सभी यहाँ तो बताया था सुनने। तो वो क्या करते हैं, आहार के लिए विषय ढूंढते हैं, भोजन ढूंढते हैं, कि आहार नहीं मिले ऐसे पहले प्रयत्न करते हैं। हम विकल्प होने पर विषय ढूंढने को जाते हैं, और कभी योग नहीं बने तो आकुलित हो जाते हैं, और यदि योग बना तो हम राग द्वेष में, अधिकता में, हम अभिमान में चले जाते हैं। અહીંયા तो निर्ग्रंथ मुनिराज ने अपना उपयोग और रुचि को इतना विषय बदला के अंतर्मुखी किया है कि कभी विकल्प उठे या न उठे, ऋषभ देव ने 6 महीने कैसे पसार किए होंगे। कोई भी निर्ग्रंथ दशा लेते हैं तो नियम लेते हैं, विकल्प करते करते व्रत की पूर्णता नहीं होती है। उनके प्रति उपेक्षा हुई तो सहज ऐसे काल पूरा हो जाता है। नहीं खाना है, नहीं खाना करके कोई उपवास नहीं होता है, क्योंकि आखिर में तो हमने किसको याद किया, किसको स्मरण किया। तो यहाँ तो कहते हैं कि संयम के हेतु ही ये मुनि दशा लेते हैं, अंतर बाह्य परिग्रह से रहित होते हैं। हमें कोई समाज में सम्मान मिले, कोई बाह्य में पुण्य बंधे, इस अपेक्षा से भी ये निर्ग्रंथ मुनि दशा होती नहीं। अरे जिसको किए बिना, प्राप्त किए बिना तीर्थंकर हो तो भी जिसको केवल नारो सिद्ध दशा नहीं होती, ऐसी निर्ग्रंथ। ऐसे नहीं कि तीर्थंकर अधिक पुण्यशाली होते तो उसको संयम मुनि दशा की कोई आवश्यक नहीं है, गृहस्थ दशा में से ही सीधा केवल दान हो जाए, ऐसी नहीं है। तो ऐसी निर्ग्रंथ ये संयम दशा कभी हो। किस हेतु से अन्य वस्तु चाहूं नहीं, गुजराती में लगे, कोई पण कारण थी अन्य वस्तु ले नहीं, इच्छा करे से नहीं, लेने ने इच्छा भी नहीं है। कोई भी संयोग माने बहुत ठंड पड़ी है तो यहाँ कहीं अग्नि हो, कोई गुफा में चला जाओ, ऐसी मुझे व्यवस्था हो, ऐसा विकल्प भी उठे नहीं। लेने की बात तो दूर की बात है। कोई कहे ऐसे क्यों होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जैसे मुनिराज कहाँ विराजित होते हैं, पर्वत की भी खुली सील पे, वहाँ शिला पे जाते, वो कोई हट से नहीं जाते, अपने परिणामों की टेस्टिंग परीक्षा के लिए जाते कि अनुकूलता में तो मेरा उपयोग टिकता है, लेकिन प्रतिकूलता में भी मेरा उपयोग टिकता है कि नहीं टिकता है। हम तो ऐसी परिस्थिति से तो डरते हैं। पहले ही कहीं जाना है तो व्यवस्था कैसी है ऐसी पूछते हैं। वहाँ झुके कोई धार्मिक प्रसंग आदि में जाने से मेरा आत्म हित का क्या योग बनेगा, वो कभी सोचते नहीं। तो अन्य हेतु से कोई भी शरीर के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए, आयुष मेरा अच्छा हो, इसके लिए अन्य वस्तु को चाहते नहीं। और जो शरीर रह गया है, कोई भी तर्क कर सकते हैं, यदि सब बाह्य परिग्रह छूट गए तो शरीर भी छूट जाना चाहिए।
दो फर्क है, शरीर का रहना नहीं रहना आयुष आधीन है, और बाह्य में शरीर के अलावा जो भी संयोग है उसकी चाहना है, उसका अर्थ तुझे उसकी रुचि अधिकता लगी है। अहियाँ तो जैसा सहज आयुष आधीन ये शरीर की स्थिति है। मुनि दशा में नहीं, केवल ज्ञान होने पर भी कब तक सिद्ध दशा नहीं होगी कि जब तक आयुष है तभी। अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, अनंत चतुष्टय हुआ है, तो भी ये शरीर रूप संयोग का रहना वो आयुष आधीन होता है। तो यहाँ अन्य कारण के लिए नहीं, शरीर भी है तो भी इसमें किंचित भी मूर्छा नहीं होती है। ऐसी निर्ग्रंथ मुनि दशा। अरे जो चक्रवर्ती राजा आदि में है, जिसने जमीन पे कहीं पैर भी नहीं रखा हो ग्रस्त दशा में, उन्होंने वन जंगल में फिर निकलते हैं, कौन सा रास्ता वे पसंद करेंगे? जो भी कंकड़ वाले का है या समाट सुंदर सरल है उसे। अभी संयोग में हीनादिकपना है तो स्वभाव की उत्ग्रह आराधना रूप साधना रूप मुनि दशा प्रकट होने वाली नहीं। अरे जहाँ शरीर से इतना उपयोग छूट गया, निरंतर जो प्रमत्त अप्रमत्त दशा में झूलते हैं उनको शरीर और शरीर के आगे नो संयोग में यदि अधिकता रहे तो ये ऐसी निर्गुण दशा प्रकट होती ही नहीं है। किंचित भी मूर्छा, सावधानीपना, स्वभाव से रहित मोह की अधिकता में संयोग में मूर्छित हो जाते हैं। संयोग की अधिकता रहती है लेकिन मुनि दशा में ये अधिकता नहीं रहती। तो इस दशा प्राप्त करने के लिए प्रथम क्या होता है? दर्शन मोक्ष करके जिसको बोध उत्पन्न हुआ है, और उसके साथ बोध माने सम्यक दर्शन, दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जे, उनके साथ क्या होता है? तन से भिन्न मात्र चैतन्य का ज्ञान होता है। श्रद्धा ज्ञान साथ में प्रकट हुआ है। शरीर होते भी शरीर से भिन्न मैं चैतन्य शरीरी भगवान नायक हूँ, ऐसी जिन्होंने श्रद्धा और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, उनके साथ में अनंतानुबंधी कसाई की प्रकृति से हुई है, नाश हुई है। इतना अल्प चारित्र का गुण प्रकट हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ सिद्ध मुनि दशा की चर्चा है, इसलिए वही आएगी कि ऐसी दशा होते फिर चारित्र मोह का क्षय जिससे हो जावेगा। दर्शन मोह गया, अभी चारित्र मोह में भी तीन कसाय के अभाव पूर्वक की दशा हो, ऐसी भावना करते हैं। और इसमें भी एक शब्द दिया है, चारित्र मोह का क्षय। सही माने में ये भरत क्षेत्र में पंचम गुणस्थान में कौन सा क्षयिक भाव हो सकता है? चारित्र का, ज्ञान का, श्रद्धा का, कौन सा हो सकता है? तीनों में से कोई भी नहीं, कोई भी गुण का क्षयिक भाव प्रकट नहीं होने वाला। और फिर भी समय सार में आप देखेंगे तो क्षय की बात आएगी। 73वीं गाथा है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पहले की भूमिका की चिंतन है। वहाँ कहते हैं कि मुझे कभी ये आश्रव का मैं क्षय करूं। जीवन में भावना की उत्कृष्टता रहनी चाहिए। भावना के अनुरूप पुरुषार्थ नहीं होता है तो वो थोड़ा क्षम्य है, लेकिन भावना की हीनता है, भावना में हीनता है तो कभी भी ये पुरुषार्थ उस तरफ की अधिकता हमें आएगी नहीं। पूज्य गुरुदेव सिंह ने ये वाक्य इसलिए लिखा है, पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत होती है वही वास्तविक शुरुआत। विपरीतता में रहना नहीं, अपूर्णता में टिकना नहीं, और पूर्ण हुए बिना रहना नहीं। मुझे पूर्णता प्राप्त करनी है, ऐसी भावना से ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करके
ये चारित्र का भी, मोह का भी ये मुझे अभाव हो, ऐसी भावना से मुझे स्वरूप का ध्यान प्रकट हो और ऐसी आत्मलीनता में मन वचन काया का योग था उसकी जगह पे गुप्ती आ जाती है। जो 5 इंद्रिय के हम गुलाम बनते हैं वो 5 इंद्रिय के विजयी बनते हैं। जो व्रत पालन नहीं करते थे उसमें से अणुव्रत नहीं महाव्रत पालन हुआ। 5 समिति इस प्रकार के साधना में तृण कषाय के अभाव पूर्वक के साथ यहाँ उस भूमिका को योग 28 मुड़गुल का पालन मुनिराज को सहज रूप से होता है। साधना सहज होती है, जिस पे बलजोरी लगे जबरदस्ती लगे वो सहज साधना होती नहीं। और सहज साधना में वितरागता की तो सहजता है, उस भूमिका के योग जो अपूर्णता है इसमें जो कसाई की मनता रूप व्रतादि परिणाम होते हैं वे भी सहज होते हैं। जबरदस्ती का ये पूर्ण वितराग मार्ग नहीं है। तो इस साधना में चक्रवर्ती सम्राट श्री शांति नाथ तो अभी ऐसे ही भावी निगमन से कहे, बाकी तो महासम्राट शांतिनाथ इस मुनि दशा को प्राप्त हुए हैं। हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि यदि तुझे पूर्णता की प्राप्ति की भावना है तो पूर्णता के लिए संयोग का एक क्षेत्रावगा संबंध भी छोड़ना पड़ेगा। एकत्व तो छोड़ दिया था, अब इन एक क्षेत्रावगा संबंध में भी वो अस्थिरता का राग को तुझे छोड़ना पड़ेगा और निर्ग्रंथ होके ये वितरागता के मार्ग में प्रचुर आनंद का वेदन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति करते सिद्ध दशा को तू प्राप्त हो। ऐसी ही प्रेरणा देता हुआ ये पंचकल्याणक महोत्सव में हम सब सम्मिलित होते, हमारी भावना को भी हम उग्र से उग्रतर करके हम ऐसा परिणमन प्राप्त करें, ऐसी भावना।